हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मन में यह प्रश्न रहा कि ये जो पांच पांच कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनका हम जनरली यूज़ करते हैं, वैसे होते तो और भी हैं, लेकिन जनरली हम इन पांच कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इनको कब, कहाँ और किस अर्थ में, किस कंडीशन में यूज़ करें, यह सवाल हमेशा उनके दिमाग में रहा। इस चीज़ के लिए उन्होंने लिखा भी मुझे। तो आइए इस वीडियो में हम अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर मेक का यूज़ करें, कहाँ गेट का यूज़ करें, कहाँ हैव का यूज़ करें, कहाँ हेल्प का यूज़ करें और कहाँ पर हम लेट का यूज़ करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आपको ये 5 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। इन 5 सेंटेंसेस सभी का अर्थ लगभग एक ही है, यानी मैंने उससे कमरा साफ करवाया। राइट, यानी कमरा मैंने खुद साफ नहीं किया, कमरा साफ करवाया। यानी जब आप काम खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी मैंने कमरा साफ किया, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज़ नहीं किया करेंगे, राइट, क्योंकि मैंने काम खुद किया। लेकिन वहीं पर मैंने उससे कमरा साफ करवाया, काम खुद नहीं किया, दूसरे से करवाया, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, और डूअर क्या है, राइट। इन तीन चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि अब देखिए इसमें जब पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो काम करवाता है, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो वास्तव में काम करता है वह होता है डूअर, राइट, वह डूअर होता है, ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, राइट। और जिस चीज़ के ऊपर काम करता है वो, राइट, वह भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि आई मेड हर क्लीन द रूम, यानी मैंने उससे कमरा साफ करवाया। तो अब देखिए जो काम करवाया यानी मैं, सब्जेक्ट है, राइट। अब किससे करवाया, कौन सा वह आदमी है, तो उससे करवाया, हर, यह भी ऑब्जेक्ट है, राइट। और किस चीज़ को साफ कराया, द रूम, यह भी चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेक को, कि मेक का यूज़ हम कब करते हैं पॉजिटिव वर्ब के रूप में, राइट। मेक के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, मेक, मेड, मेड, राइट। अब देखिए कि मेक का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को फोर्स करके काम करवाएं, वो करना नहीं चाहता है, राइट, लेकिन उसको हम फोर्स करें, कॉम्पेल करें, राइट, उस कंडीशन में हम मेक का यूज़ करते हैं, फोर्स करते हैं, कॉम्पेल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन, यानी जिसको हम फोर्स करते हैं वो पर्सन हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी जिस वस्तु के ऊपर काम होगा। जैसे यही सेंटेंस ले लीजिए, आई मेड हर क्लीन द रूम, यानी मैंने उससे कमरा साफ कराया, राइट, यानी मैंने उसको फोर्स किया, करना नहीं चाहती थी, मैंने उसको फोर्स किया काम करने के लिए। तो यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे हम, दूसरे वर्ड का यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर द टीचर मेक्स, सॉरी, दिस टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स डू सिटअप्स, दिस टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स डू सिटअप्स, यानी यह जो अध्यापक है यह बच्चों से सिटअप्स करवाता है। तो अब देखिए अध्यापक करवाता है, ये सब्जेक्ट है, करवाता है। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि जो मेन वर्ब होती है उसमें हम यस या यस लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर बनाने के लिए मेक में यस लगा दिया, मैक्स, राइट। और देखिए किससे करवाता है, तो द स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे वो आदमी आ गया जिससे करवाता, काम करवाया जाता है। और यहाँ पर देखिए काम करवाया जाता है, डू, करना, यह वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। और क्या करते हैं, तो सिटअप्स करते हैं, राइट। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है, राइट। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, द पुलिस मैन इज मेकिंग द पीपल स्टैंड इन अ क्यू, यानी जो पुलिस मैन है वह लोगों को कतार में खड़ा कर रहा है। आप जानते हैं कि इंडिया के लोगों को ये कतार में नहीं खड़ा, बस चाहते हैं कि मैं ही पहले पहुंच जाऊं, राइट। तो उनको कतार में खड़ा करने के लिए फोर्स करना पड़ता है, पुलिसमैन उसके लिए होता है। द पुलिस मैन इज मेकिंग द पीपल स्टैंड इन अ क्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए इज आया, और जो मेन वर्ब है यहाँ पे मेक मेन वर्ब की तरह से यूज होगा। कोई भी पॉजिटिव वर्ब यूज यहाँ हम करेंगे तो मेन वर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं, राइट। इसलिए
इसकी आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ करी, तो द पुलिस मैन इज़ मेकिंग द पीपल स्टैंड इन अ क्यू। अभी कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, फोर्स करें, कॉम्पेल करें किसी को करने के लिए, तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ करते हैं, राइट। कोई समस्या नहीं है। गेट को हम देखते हैं, राइट। अब गेट का यूज़ कब करते हैं? अब गेट का यूज़ आप तब करें सिंपली जब आप किसी को पैसे देकर कोई काम करवाते हैं, राइट। जनरली प्रोफेशनली कोई काम करता है तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, राइट। किसी को आप कन्विंस करते हैं, उसको मना लेते हैं करने के लिए, राइट। रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे करिए। या फिर किसी की व्यवस्था करते हैं, राइट। मैनेज करके करते हैं, किसी से मैनेज करवाते हैं, किसी आदमी को ढूंढ कर लाते हैं कि हाँ भाई ये काम मेरा कर दो, वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आई गॉट हर टू क्लीन द रूम। आई गॉट हर टू क्लीन द रूम यानी मैंने उससे कमरा साफ करवाया, राइट। तो अब देखिए, जब हम गेट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट होता है, गेट होता है, उसके बाद से जिससे हम काम करवाते हैं वो पर्सन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके पहले टू आती है, राइट। प्लस ऑब्जेक्ट हम रखते हैं जिस वस्तु पे काम होगा। तो आई गॉट हर टू क्लीन द रूम यानी मैंने उसको मनाया, मैंने उसको कन्विंस किया कि वह मेरा काम कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मजदूर पकड़ के लाए, राइट, और उससे आपने काम करवा लिया, पैसे दिए उसको, राइट। ये भी सेंस देता है ये। तो आई गॉट हर टू क्लीन द रूम, मैंने उससे कमरा साफ करवाया। या फिर गेट एनीबडी एल्स टू डू दिस जॉब। गेट एनीबडी एल्स टू डू दिस जॉब यानी यह काम करने के लिए किसी और की व्यवस्था करो, राइट। यहाँ पे व्यवस्था करने की बात हो रही है, किसी और से करवाने की व्यवस्था करो, राइट। गेट एनीबडी एल्स टू डू दिस जॉब, तो व्यवस्था करके करते हैं, मैनेज करके करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। या फिर ही गेट्स समवन टू सेंड फोटोज़ ऑन व्हाट्सएप। ही गेट्स समवन टू सेंड फोटोज़ ऑन व्हाट्सएप यानी व्हाट्सएप पे वो फोटोज़ किसी और से भिजवाता है, खुद नहीं भेजता है, भिजवाता है, ढूंढता फिरता है, मैनेज करता है, व्यवस्था करता है कि हाँ भाई तुम भेज दो, हाँ भाई तुम भेज दो, मुझे नहीं आता है, राइट। ही गेट्स समवन टू सेंड फोटोज़ ऑन व्हाट्सएप, राइट। तो व्यवस्था करके करवाए, राइट, कन्विंस करके करवाए, मना करके करवाए, रिक्वेस्ट कर ले, गेट का यूज़ करते हैं, राइट। कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो जिससे हम करवाते हैं उसको मेंशन करना ही नहीं चाहते हैं, काम जिससे हम करवाते हैं उसको नहीं मेंशन करना चाहते हैं। जैसे मैं नाई से बाल कटवाता हूँ, राइट, तो जिससे आप काम करवाते हैं, नाई से काम करवाते हैं, नाई को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, डूअर को आप मेंशन ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे सिंपली हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्लस गेट और उसके बाद से थिंग या पर्सन। पर्सन बहुत कम केस में आता है, थिंग काफ़ी आता है, प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, जो काम करवाते हैं उसको हम थर्ड फॉर्म में रखते हैं, राइट। जैसे आई गॉट द रूम क्लीन्ड। आई गॉट द रूम क्लीन्ड यानी मैंने कमरा साफ करवाया, किससे साफ करवाया कोई मतलब नहीं है, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ब है उसके पहले टू नहीं आया, राइट, टू डिसअपीयर हो जाता है। सो आई गॉट द रूम क्लीन्ड, ओके। या फिर गेट दिस जॉब डन। गेट दिस जॉब डन, यह काम करवा दो। करवा दो किससे करवाओ कोई मतलब नहीं है, बस काम करवा दो। या फिर ही गॉट राम बीटन। ही गॉट राम बीटन, उसने राम को पिटवा दिया। अब किससे पिटवाया, वास्तव में पीटा किसने नहीं दिया हुआ है। तो ये गेट का कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस था, राइट। हैव को देखते हैं। हैव का यूज़ हम कब करते हैं? हैव का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी काम को कह के करवाते हैं, रिक्वेस्ट करके करवाते हैं। अब एक बात जान लीजिए कि गेट और हैव का जो यूज़ है वह इंटरचेंजेबली होता है, राइट। गेट का यूज़ कर लीजिए आप, हैव का यूज़ इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करिए, ठीक है। एक की जगह पे दूसरे को यूज़ करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन जिससे आप काम करवाते हैं वह पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अंतर इसमें सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर V1 के पहले टू आता है, यहाँ पे नहीं आता है, राइट। जैसे देखिए, आई हैड हर क्लीन द रूम। आई हैड हर क्लीन द रूम यानी मैंने उससे कमरा साफ करवाया, राइट। मना लिया उसको, रिक्वेस्ट किया, फिर कहा तो फिर उसने कर दिया,
राइट। या फिर आई हैव माई असिस्टेंट मेक माई प्लान। आई हैव माई असिस्टेंट मेक माई प्लान, यानी मैं अपने असिस्टेंट से अपना प्लान बनवाता हूँ। राइट, यानी मैं कहता हूँ वो बना देता है। राइट, कह के करवाता हूँ, रिक्वेस्ट करके करवाता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे गेट का भी यूज़ कर दीजिए। द सर्जन हैड द नर्स टेक द पेशेंट्स टेम्परेचर, यानी सर्जन ने नर्स से मरीज का टेम्परेचर नपवाया। राइट, कहा उसने, फिर कर दिया। ओके, तो आप इंटरचेंजेबली यूज़ करिए गेट को, हैव को। अब इसका जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है उसको गायब कर दिया जाता है। डूअर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। राइट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थिंग, यानी जो जो काम होता है। राइट, या फिर जिस पर्सन पे काम किया है, थिंग भी होता है, पर्सन भी होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, इसके पहले टू नहीं आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ। आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ, यानी मैं हर महीने बाल कटवाता हूँ। राइट, तो बाल कटवाता हूँ, किससे कटवाता हूँ? डूअर यहाँ पे नदारद है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बार्बर ही काटेगा। राइट, सी हैड हर हाउस पेंटेड लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने उसने घर अपना पेंट करवाया। तो अब यहाँ पे पेंटर किसने किया, इसका जिक्र नहीं है, डूअर का जिक्र नहीं है। अब कौन करता है? सभी जानते हैं पेंटर करता है, कोई मतलब नहीं है उससे। या फिर आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपने कार की मरम्मत कराई। राइट, ओके, तो ये हैव के यूजेस थे पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। राइट, एज अ पॉजिटिव वर्ब। ओके, तो इंटरचेंजेबली आप गेट का यूज़ करिए, हैव का यूज़ करिए, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, नो प्रॉब्लम। आइए अब देखते हैं हेल्प को। हेल्प का अर्थ होता है क्या? मदद करना। राइट, यानी आप किसी को काम करने में मदद करते हैं, काम करवाने में मदद करते हैं। राइट, तो कोई वस्तु मदद कर सकती है या फिर कोई पर्सन मदद कर सकता है। राइट, हम मदद करना किसको कहते हैं? यानी उसके काम को हम आसान बना रहे हैं, या फिर आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। राइट, जिसकी मदद करवा रहे हैं वो भी कर रहा है और साथ ही साथ आप भी कर रहे हैं। या फिर कोई और तरीका यूज़ कर लेते हैं जिससे उसकी मदद हो जाती है। आप खुद काम नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उसकी मदद हो जाती है, तो वहाँ पर हम हेल्प का यूज़ करते हैं। राइट, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन, यानी जिसकी आप हेल्प करेंगे वो यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू आता भी है, नहीं भी आता है, दोनों कंडीशन होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो काम करवाने में आप मदद करते हैं वो यहाँ पे रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई हेल्प्ड हर क्लीन द रूम, यानी मैंने मदद करके कमरा उससे साफ करवाया, यानी मैं भी शामिल हुआ, वो भी शामिल हुई, दोनों ने मिलकर काम किया। अ डिक्शनरी helps us understand the meaning. A dictionary helps us understand the meaning. यानी डिक्शनरी हमारी मीनिंग समझने में मदद करवाती है, यानी काम में वो खुद शामिल नहीं होती, हमारे काम को आसान कर देती है। राइट, या फिर आई हेल्प द मैन क्रॉस द रोड, यानी मैंने उस आदमी की मदद रोड को पार करने में की, या फिर मदद करके उससे रोड पार करवाया। राइट, तो हेल्प बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, या डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होता है, बिल्कुल अलग है। लेट का यूज़ हम देखते हैं। लेट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी को काम को करने देते हैं, किसी को करने के लिए अलाउ करते हैं। राइट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, प्लस पर्सन या थिंग, यानी जिस चीज़ को हम अलाउ करते हैं, जिस व्यक्ति को हम अलाउ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू नहीं आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। राइट, यानी जो काम करने दिया जाता है, जैसे आई लेट हर क्लीन द रूम। आई लेट हर क्लीन द रूम, यानी मैंने उसको कमरा साफ करने दिया, मैंने अलाउ किया कि चलो भाई कमरा तुम मेरा साफ कर लो, खुश रहो। राइट, या फिर माई फादर डोंट लेट मी ड्राइव द कार, यानी मेरे पिताजी मुझे कार नहीं चलाने देते हैं, अलाउ ही नहीं करते कि मैं कार चलाऊं।
राइट। या फिर सी लेट्स मी यूज़ हर मोबाइल, सी लेट्स मी यूज़ हर मोबाइल। वैसे तो मोबाइल किसी को यूज़ कोई करने नहीं देता है, लेकिन वो करने देती है मुझे, राइट, अलाउ करती है, लो भाई कर लो, कोई बात नहीं है, राइट। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।